नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम ना सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पेश है आपके प्रदेश और शहर की दिन भर की वो खबरें जो दिन भर की भागदौड़ में आपसे कहीं न कहीं छूट जाती है। हमारी आज की पहली खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहाँ पर 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा। इंदौर सीट उस समय देश भर में चर्चा का विषय बनी थी जब कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नाम वापस लेने की तारीख निकलने के बाद भाजपा का दामन थाम लिया था। इस तरह इस सीट पर कांग्रेस की चुनौती खत्म हो गई थी। वहीं इंदौर में नोटा ने भी अपना एक अलग रिकॉर्ड बनाया है। हमारी दूसरी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर मौसम में बदलाव दर्ज किया जा रहा है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ वर्षा भी दर्ज की गई है। प्रदेश में तापमान धीरे धीरे घट रहा है, तो वहीं सोमवार को सीधी, सिंगरौली, बैतूल, अनूपपुर, सतना, रीवा, छिंदवाड़ा, शहडोल में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि पूर्वी शिवपुरी, इंदौर, धार, मांडू, बड़वानी, 52 गजा, ओंकारेश्वर, सीहोर और देवास में मध्यम धूल के साथ तूफान, बिजली और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। वहीं बालाघाट, अनूपपुर, अमरकंटक, उज्जैन, शाजापुर, भीमबेटका, सांची और विदिशा में भी बिजली के साथ हल्की आंधी चलेगी। हमारी तीसरी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां पर कलेक्टर दीपक सक्सेना के बेटे अमोल सक्सेना का सोमवार को गमगीन माहौल में यहां द्वारकी घाट मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके चचेरे भाई अर्पित सक्सेना ने अमोल की पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में मंत्री राकेश सिंह, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई, पूर्व विधायक संजय यादव, प्रभारी कलेक्टर अनिल द्विवेदी और एसपी आदित्य प्रताप सिंह समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी शामिल हुए। हमारी चौथी खबर राजधानी से है, जहां पर सोमवार को हवा से एक पेड़ की डाल गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। दोनों दोपहर में 10 नंबर मार्केट में एक नीलगिरी के पेड़ के नीचे खड़े थे। तभी अचानक डाल गिर गई। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां कुछ देर बाद ही एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की मौत 4 घंटे बाद हो गई। वहीं घटना में वाहनों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। हमारी पांचवी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर नजरें मिलाने का अंजाम यही होता है। ये शब्द थे उन दबंगों के जिन्होंने एक युवक को सिर्फ इसलिए पीट दिया क्योंकि युवक ने उनसे आंखें मिला ली थी। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहां पर दबंग युवक को तब तक पीटते रहे जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। बता दें कि घायलों को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना जबलपुर के मदन महल थाना इलाके के ग्रोवर अस्पताल के पास की है, जहां पर प्रेम जायसवाल नाम का युवक अपने भाई सुधांशु जायसवाल के साथ जनरल स्टोर पर खरीदारी कर रहा था। उन्होंने प्रेम को पकड़ लिया और जमीन पर लिटाकर मारना शुरू कर दिया। आरोपियों ने युवक को घूंसों के साथ साथ ईंट पत्थरों से भी मारा। हमारी अगली खबर में हम बात करेंगे इंदौर शहर की, जहां पर बीते कुछ वर्षों से भिखारी मुक्त बनाने के लगातार दावे करते हुए अभियान चलाया जा रहा है, मगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पा रहा है। वहीं अभी भी अधिकांश चौराहे, मंदिरों और बाजारों में बड़ी संख्या में भिखारी नजर आते हैं। शहर में भिक्षावृत्ति के खिलाफ लगातार जो संस्था परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी यानी प्रवेश है, उनकी टीमों पर अब तक 72 बार हमले हो चुके हैं, तो करोड़ों रुपए का भुगतान अलग रोके रखा है, जिसके चलते अभी संस्था ने एक विस्तृत पत्र भी कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने में आ रही दिक्कतों की जानकारी भी दी गई है। अगली खबर में हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जहां पर देश के अन्य राज्यों में अस्पतालों में हुए अग्निकांड से सचेत होकर शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अपने मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए अग्निशमन विभाग और नगर निगम के सहयोग से एक फायर डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया है। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य अस्पताल के कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करना था। अगली खबर में हम बात करते हैं इंदौर के निगम घोटाले की, जहां पर निगम में हुए फर्जी बिल महाघोटाले की जांच की दिशा फर्जी आरोपों के जरिए मोड़ने के प्रयास शुरू हो गए, तो दूसरी तरफ शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी फिलहाल खामोश नजर आ रही है, जबकि 15 दिन में जांच रिपोर्ट तैयार होने के दावे भी सामने आए थे। जांच कमेटी के सदस्यों ने भोपाल से इंदौर नगर निगम पहुंचकर इसकी जानकारी भी अधिकारियों से ली थी और 15 साल का रिकॉर्ड भी मांगा था। नगर निगम ने 2010 से लेकर अभी 2024 तक जितनी भी ठेकेदार फर्में हैं, उनको किए गए भुगतान की जानकारी समिति को भिजवा दी है, मगर अभी तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इन 15 सालों में ठेकेदार फर्मों को RTGS के जरिए कितना भुगतान किया, उसका ब्यौरा नहीं दे पाई है। अब देखना यह है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मोहन सरकार निगम के इस महाघोटाले की जांच कितनी गंभीरता से करवाती है, या पूरा मामला कुछ दिन सुर्खियों में रहने के बाद ठंडे बस्ते में पहुंच जाएगा।
अगली खबर में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर बीते 3 महीने में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है। 1 मार्च से अब तक हीट स्ट्रोक के 24,849 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 19,189 केस मई महीने में दर्ज किए गए हैं। इन 3 महीनों में कुल 56 मौतें हीट स्ट्रोक से हुई हैं। सबसे ज़्यादा 46 मौतें मई महीने में दर्ज हुई है। इन मौतों के आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 14, महाराष्ट्र में 11, आंध्र प्रदेश में 6 और राजस्थान में 5 मौतें दर्ज हुई है। 16 और 26 मई के बीच में हीटवेव की लहर दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में अपना कहर बरपा चुकी है। अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमपी में बच्चा चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने अस्पताल से बच्चा चुराने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला को बैतूल तो दूसरी महिला को सागर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार महिलाओं से बच्चा बरामद भी कर लिया गया है। बैतूल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार महिला भोपाल रेलवे स्टेशन से बच्चा चुराकर यहां पहुंची थी। बेहद गंदे कपड़ों में महिला बच्चे को लेकर बैठी थी, तभी पुलिस को उस पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सागर के डॉल्फिन अस्पताल से अस्पताल की कर्मचारी बनकर 4 दिन के बच्चे को चुराने वाली एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। ये महिलाएं लगातार अस्पतालों पर नजर रखी हुई थी। हमारी आखिरी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर 2 शहरों में बीती रात भड़की हिंसा के बाद तनाव फैल गया, जिसके चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि बुरहानपुर के गणपति नगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा मुस्लिम धर्म के खिलाफ पोस्ट पर मचे बवाल के बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों ने पुलिस को निशाना बनाया, कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हिंसा करने के मामले में 106 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो यह थी आज आपके प्रदेश और आपके शहर की 10 बड़ी खबरें। कल एक बार फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।